Good morning, students. So let's start today's video. Before this, we had completed almost tenses from the present and then after past, and now for these days we have discussed future perfect tense. Today in this video we will continue future perfect continuous tense. अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पहचान कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान होती है कि वाक्य के अंत में जो है समय के साथ में, इससे पहले हमने जो था वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में पढ़ा था कि रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगी। लेकिन अब इस वाले सेंटेंस में आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिर्फ क्या आएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन यहाँ पे होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेंशन होगा समय के साथ में रहा होगा, रही होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर समय भी दे रखा और उसके साथ में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आदि आते हों, तो उसका मतलब वो जो टेंस होगा वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा। नेक्स्ट उसके बाद मेथड्स की बात कर लेते हैं, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सबसे पहले वाला जो है वो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, कौन सा है, एफर्मेटिव है। दूसरा जो है वो है हमारा कौन सा, नेगेटिव, और उसके बाद जो है वो है हमारा कौन सा, इंटेरोगेटिव। अब देखिए सबसे पहले आ जाएगा इसमें क्या, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद विल हैव बीन में से या शैल हैव बीन में से एक। अब आपको पता ही है कहाँ पे विल लगाते हैं, कहाँ पे शैल लगाते हैं। जहाँ पे विल लगाते हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा। जहाँ पे शैल लगाते हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल हैव बीन आ जाएगा। उसके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई भी एक, और उसके बाद टाइम। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार दोबारा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल, विल, शैल हैव और विल हैव में से, विल हैव बीन में से एक आ जाएगा, प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक। कहाँ पे सिंस आएगा, कहाँ पे फॉर आएगा, हम अभी देख लेते हैं। उसके बाद टाइम आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारा आ जाएगा सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस शैल नॉट हैव बीन, यानी कि विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन में से कोई भी एक आ जाएगा, प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट है उसके बाद विल और शैल। इंटरोगेटिव में सबसे पहले या तो विल आएगा या तो शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, और उसके बाद टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा आपको कि विल और शैल जो है वो अपने बाद ही लेते हैं, नेगेटिव हो या फिर सब्जेक्ट हो, और उसके बाद हैव बीन हो चाहे बी हो वो उसके बाद आता है। अब बात आ जाती है कहाँ पे, सिंस कहाँ पे लगता है और फोर कहाँ पे लगता है। सिंस जो है वो लगता है हमेशा किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय की बात की जाए तो वहाँ पे क्या, किसका यूज़ होता है, सिंस का यूज़ होता है। फोर का यूज़ क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। इससे पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छे जो है टेंस में, इसी में ही मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि कहाँ पे सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था अगर लिखा हो 1995 से, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन लिखा हो पिछले 10 ईयर्स से, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, 10 ईयर्स लिखा हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, फोर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उनको कैसे हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, चाहे वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा स्पोकन से रिलेटेड हो। तो अगर आपको बोलना है अमित सुबह से ये पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो ध्यान रखना हमेशा इस टाइप का कोई भी सेंटेंस यदि आपके पास है तो आप उसको किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले आप अमित यानी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, अमित जो है नेम है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव, विल आता है तो विल के साथ क्या आ जाएगा, विल हैव बीन। उसके बाद वी फर्स्ट, और उसके बाद दिस बुक यानी कि ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस, क्योंकि सिंस मॉर्निंग। अब उसने
पर्टिकुलर मॉर्निंग नहीं बताई कौन सी, मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, कौन सा संडे, कौन सा मंडे, पर्टिकुलर कुछ नहीं बताया, लेंथ नहीं बताई है, सिर्फ मॉर्निंग से बोला है। तो क्या आ जाएगा हमारा, सिंस आ जाएगा यहाँ पे। वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल हैव बीन, उसके बाद बी फर्स्ट प्लस ing, फिर फॉर यू ऑब्जेक्ट, और ये वाला जो फॉर है सिंस या फॉर वाला है, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे टाइम की क्या बताइए, लेंथ बताइए, कितने घंटे, 2 घंटे। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। रमा 2 वर्षों से मकान में रह रही होगी। तो रमा विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। अब यहाँ पे रमा क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग क्या है, वी फर्स्ट प्लस ing, इन दिस हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फॉर क्यों लगाया, क्योंकि फॉर 2 years मैंने आपको बताया टाइम की लेंथ हो तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से ही था सेंटेंस। सोहन 3 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो सोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। किसान सुबह से हल नहीं चला रहा होगा। द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लॉइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या राधा सुबह से पढ़ रही होगी। विल राधा हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। विल राधा हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैव बीन लगेगा। नेक्स्ट है क्या बच्चा काफ़ी समय से रो रहा होगा। विल द चाइल्ड हैव बीन वीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या अध्यापक सोमवार से पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट बताया है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। विल द टीचर हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। क्या सुमित 3 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा। विल सुमित हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 hours। 4 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऐसे यूजेस कि किसी भी ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य के किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा और पूरा नहीं होगा। ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में निश्चित समय पर चल रहा होगा और पूरा नहीं हुआ होगा, तो उस कंडीशन में किसका यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे तुम्हारा मित्र सुबह से शतरंज खेल रहा होगा। तो योर फ्रेंड विल हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट उसके बाद है शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है क्या, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। विल हैव बीन क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वेटिंग क्या है, वी फर्स्ट है। फॉर यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये वाला जो फॉर है ये किसको सिग्निफाई करता है, टाइम की लेंथ के लिए यूज़ होता है। इसने कहा 2 hours। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे भी किसका यूज़ किया जा रहा हो, टाइम की लेंथ का यूज़ किया जा रहा हो, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाती किसकी, सिर्फ और सिर्फ बात की जाती पर्टिकुलर एक पॉइंट की, ठीक है, पर्टिकुलर किसकी बात की जाती, पर्टिकुलर बात की जाती सिर्फ एक पॉइंट की, स्टार्टिंग पॉइंट की, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते, सिंस का यूज़ करते। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो टाइम लगा है, जो ड्यूरेशन लगी है, टाइम की जो लेंथ है, अगर वो दे रखी हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, फॉर का।
जैसे पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया 1985, या फिर यहाँ पे दे दिया पिछले 10 साल से 10 ईयर। तो अब लेंथ टाइम की किस में पता चल रही है, हमें पता चल रही है इसमें। तो यहाँ पे हमेशा किसका यूज़ करेंगे हम लोग, फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स। अब इस तरह से जो हमारा टेंस है ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने देखा पहचान, हमेशा ध्यान रखना। हमने पढ़ा यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में रहा होगा, रहे होंगे पढ़े, लेकिन उसके साथ में समय भी दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में वहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, कौन सा आपको जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये एक एफर्मेटिव वाला मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, चाहे तो विल हैव बीन, चाहे तो शैल हैव बीन। ये आपको पहले ही बता चुके हूँ कहाँ पे शैल यूज़ होगा, कहाँ पे विल यूज़ होगा। उसके बाद बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से, सिंस या फॉर अभी मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया। उसके बाद टाइम, और इस तरह से लास्ट में है यूजेस, कि ऐसे काम को शो करने के लिए जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा और पूरा नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। तो ये हमारा आज का वीडियो था। टेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने टेंस वाले टॉपिक को यदि कहीं पे भी किसी को ढंग से समझ में नहीं आए, वीडियोस को दोबारा देखिए, क्योंकि टेंस जो है सिर्फ आपके लिए ये नहीं है कि 10th में काम आने वाले हैं, 11th में काम आने वाले हैं। ये क्या है कि जब कभी भी आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो स्पोकन में है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो, बोलना चाहते हो कि भाई वो 2 घंटे से तुम्हारी वेट कर रही होगी, तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि उसको राइट कैसे करके आप लिखेंगे। यदि आप चाहे आप क्वेश्चन ही फ्रेम करना चाहते हैं, स्पोकन में भी आप यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी काम आएगा। नेक्स्ट अगर आप जो है क्या क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहते हैं, यानी आंसर आप लिखना चाहते हैं, और वहाँ पे अगर आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो टेंस वहाँ पे भी आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो टेंस का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी इंग्लिश का। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और पूरा कंप्लीट जो है, जहाँ पे भी डाउट है दोबारा वीडियोस को जो है प्ले करके आप देख सकते हैं इजीली। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।